Namaste everyone, welcome to my channel SSC EduLab. I hope you all are doing best in your life. So in today's video we will discuss about another subject which is GK. So इस बार मैंने जो है सब्जेक्ट को चेंज किया है. लास्ट के जो दो वीडियो है वो इंग्लिश की वीडियो है, ब्लैक बुक से आई है 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की. तो दो लगातार वीडियो इंग्लिश की हो गई थी तो मैंने सोचा कि जीके की आनी चाहिए. और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं जीके और इंग्लिश दो सब्जेक्ट डील करने वाली हूँ. सो इस पर मैंने जीके की वीडियो लाई है. तो जीके को लेकर के मैं मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें मैं लूसेंट से डिस्कस करूँगी. लूसेंट के अलावा भी अनदर सोर्सेज होंगे लेकिन लूसेंट इज़ प्रोमिनेंट एज यू ऑलरेडी नो. सो लूसेंट में आज मैं क्या वीडियो लेकर के आई हूँ मैं बताती हूँ. तो लूसेंट बुक की मेडिएवल हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, वैसे तो आप लोग बोलोगे तो मैं लूसेंट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी, लेकिन देखो स्मार्ट वर्क इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो अननेसेसरी है, एग्जामिनेशन में वो चीज़ें नहीं आती है और हम लोग उसको भी लेकर के पढ़ते हैं, जो कि ये एक तरीके का टाइम का वेस्टेज ही है. ठीक है, ये जो है ना ये मेरे खुद के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मेडिएवल हिस्ट्री के, और मैं सारी चीज़ों को हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को पढ़ना है ना, क्या जरूरत है फालतू एक्स्ट्रा पढ़ने की, है कि नहीं. तो मैं कहूँगी कि इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप ना अगर आपके पास लूसेंट की बुक है कोई भी हिंदी या इंग्लिश, आप उसको लेकर के बैठ जाइए. और ये जो सारे जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं बुलेट पॉइंट्स, वो सारे के सारे पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बताऊँगी हो सके तो आप ना अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी. और वो जो इंग्लिश की जो सीरीज़ चल रही है अभी तक हम लोगों ने 150 वर्ड कंप्लीट कर लिया है और अभी भी आगे करनी है, रुकेगी नहीं, वो होगी सीरीज़ कंप्लीट. लेकिन मैंने सोचा कि जीके भी स्टार्ट करते, इंग्लिश पढ़ पढ़ के कहीं सब लोग बोर ना हो जाए. अच्छा, एक चीज़ और, मैं शॉर्ट्स से बहुत जल्द लाने वाली हूँ अपने चैनल पे, लेकिन सिर्फ जीके की मैं शॉर्ट्स लाऊंगी. अब जैसे कि क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, नॉर्थ इंडिया के बारे में, राजपूत पीरियड के बारे में. तो जैसे इसमें जो सब टॉपिक्स सब होंगे ना वो सब मैं शॉर्ट्स में डिस्कस कर दूंगी. शॉर्ट्स में 1 मिनट में सब टॉपिक्स को तो अच्छे से डिस्कस किया ही जा सकता है, तो आप लोग 1 मिनट में नॉलेज भी ग्रैब कर लोगे. वैसे फुल लेंथ की भी वीडियो आएगी ही सारी की सारी. ये जो है ये फुल लेंथ की वीडियो होने वाली है, लेकिन शॉर्ट्स भी ज़रूर आएंगी जीके के बहुत जल्द मेरे चैनल पे. ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री की, और ये जो चैप्टर नेम है अर्ली मेडिएवल पीरियड, ये सबसे पहला ही टॉपिक है अगर आप अपनी बुक को ओपन कीजिएगा. तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 650 से लेके 1200 680 तक का. तो हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में पहले पढ़ेंगे, राजपूत पीरियड के बारे में. ओके, तो आफ्टर हर्षवर्धन राजपूत इमर्ज एज अ पावरफुल इन नॉर्दर्न इंडिया. हर्षवर्धन के बाद जो है, हर्षवर्धन एक किंग हुआ करते थे, उनके बाद जो राजपूत है ना वो इंडिया में यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ऊपर वाला पार्ट में वो ना एक पावरफुल किंगडम की तरह उभरे. ठीक है, उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को कम से कम 500 सालों तक डोमिनेट किया, उस पर राज किया, और 7th सेंचुरी से. फिर हम लोग बात करते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में. ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में क्या क्या हुआ, तो 8th सेंचुरी के अराउंड हुआ था ये स्ट्रगल. ठीक है, और इसमें जो थे उस वक्त इंडिया में 3 ग्रेट पावर्स थे. कौन कौन थे, तो पहले पालास थे जो कि ईस्ट के थे, फिर गुर्जर प्रतिहार थे जो कि नॉर्थ के थे, फिर राष्ट्रकूटा थे वो जो कि डेक्कन के थे, डेक्कन यानी कि साउथ. कारण क्या था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का, डिजायर टू पोसेस द सिटी ऑफ कन्नौज. कन्नौज जो कि डिस्ट्रिक्ट है यूपी में. तो ये तीनों को इच्छा थी कि हम लोग को सिटी ऑफ कन्नौज को हथियाना है, अपने अंडर में लेना है, कंट्रोल में लेना है. देखो कोई भी जो लड़ाई होती थी ना हिस्ट्री में, वो इम्पॉर्टेंट साइट को लेकर की होती थी जहाँ से लोगों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रॉफिट हो. ठीक है, तो कन्नौज सिटी जो होगा, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो होगा यूपी में, हो सकता है उस टाइम प्रोमिनेंट रहा होगा, तो इसलिए इन तीनों राजाओं के बीच लड़ाई होती थी उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पालास के बारे में. ठीक है,
तो इनका टाइम पीरियड था 750 से लेके 1150 तक। देखो एक बात मैं बता देती हूँ, हिस्ट्री में जो होता है ना वो टाइम इज़ मस्ट। आपको अगर आप कोई हिस्ट्री में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको टाइम पीरियड याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड को लेकर। तो टाइम पीरियड को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे पालाज है तो इनका 750 से 1150 है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में टाइम पीरियड, प्लेसेस, फाउंडर्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया ही है। अब देखो पालास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो 750 से 1150 तक उसका टाइम पीरियड रहा है। कैपिटल कहाँ था? तो मुद्दगिरी, मुंगेर, जो कि बिहार में है। फाउंडर कौन थे पाला डायनेस्टी के? तो गोपाला थे। और इनका टाइम पीरियड क्या था? तो 750 AD। फिर इनके जो सन थे धर्मपाला, इनका जो टाइम पीरियड था 770 से 810 AD, जो कि गोपाला को सक्सीड किए, ठीक है। धर्मपाला ने क्या क्या करवाया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया, रिवाइव करवाया, और फिर ये फाउंडर भी है, यानी कि इन्होंने स्थापित भी किया क्या? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। ओके, फिर नेक्स्ट बात करें पॉइंट की, पाला को सक्सीड किया किसने? बंगाल के सेना डायनेस्टी ने, ठीक है। और सेना डायनेस्टी के एक लक्ष्मण सेन थे, जिनके कोर्ट में एक ग्रेट पोएट हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? जयदेव, जिन्होंने गीता गोविंद का रचना किया था। हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रतिहार डायनेस्टी की, ठीक है। प्रतिहार का जो टाइम पीरियड है वो 730 से 1036 AD तक है। इनको हम लोग गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो ओरिजिनेट हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, वो गुजरात से हुआ है और साउथ वेस्ट राजस्थान से, ठीक है। इसके जो प्रतिहार के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे मिहिर भोज, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था 836 से 882 तक था, और इनका जो टाइटल था आदि वराह था, और ये बहुत ही बड़े डिवोटी थे विष्णु के। देखो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखो कि इनका जो टाइम पीरियड तो आपको हर राजा का याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और किनका क्या टाइटल था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे कि मिहिर भोज थे प्रतिहार डायनेस्टी के, तो इनका टाइटल क्या हुआ था? आदि वराह, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट प्रतिहार डायनेस्टी। कम टू द नेक्स्ट डायनेस्टी विच इज राष्ट्रकूटा। इनका जो टाइम पीरियड था ये था 752 से 973 तक। इनके फाउंडर कौन थे? तो दंती दुर्ग। इनका टाइम पीरियड है 752 से 756 तक। अच्छा, आपको मेरी हैंड राइटिंग कैसी लग रही है आप मुझे बताइएगा। अगर क्लियर नहीं है तो फिर मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, और अच्छे से लिखूंगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद थोड़े ढंग से लिखा है, तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग हो सकता है कि गड़बड़ हो ही गई होगी। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं और भी अच्छे से हैंड राइटिंग में लिख करके लाऊंगी। बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से अच्छे से लिखने की ट्राई की है, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा के फाउंडर कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। इनका टाइम पीरियड 752 से 746, यानी कि 4 ईयर्स के लिए इन्होंने रूल किया। नेक्स्ट कैपिटल की बात करें तो क्या था? मालखेड या मालखंड, जो कि गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक की। आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना पड़ेगा। बोला ना, हिस्ट्री में आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी एक डायनेस्टी अगर आप उठाओ तो आपको उसके फाउंडर, कैपिटल, ग्रेटेस्ट रूलर, उन्होंने क्या बुक बनवाया, क्या चीज़ की रचना करवाई, क्या टेम्पल, क्या फोर्टिस, क्या बनवाई, वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। यू कांट इग्नोर एनी वन थिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ग्रेटेस्ट रूलर्स की बात करें तो गोविंदा 3 थे, जिनका टाइम पीरियड 793 से 1814 तक था। फिर अमोघ वर्षा थे, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1814 से 1878 तक था। इन्होंने अमोघ वर्षा ने 64 ईयर्स के लिए रूल किया। और अमोघ वर्षा जो थे वो ऑदर भी थे, किसके थे? कविराज मार्ग के। कन्नड़ बुक था ये, पोएटिक्स पे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कविराज मार्ग के ऑदर कौन है? तो अमोघ वर्षा थी, ठीक है। कन्नड़ लैंग्वेज की बुक थी, पोएटिक्स की थी, ठीक है। तो फिर राष्ट्रकूटा की बात करें तो इन्होंने क्या बनवाया? तो रॉक का टेम्पल बनवाया कैलाश का, एलोरा में। किन्होंने बनवाया? तो कृष्णा फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर। कैलाश मंदिर बनवाया गया एलोरा में कृष्णा फर्स्ट के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे यहाँ से एक ट्रिक आ रहा है कि देखो किसने क्या बनवाया, कौन से राजा ने, वो भी आपको याद रखना ही पड़ता है। तो कैलाश कृष्णा आप ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों के है। तो कैलाश मंदिर जो कि शिव जी का है एलोरा में, तो किसने बनवाया? तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया, ओके।
तो अब चलो हम लोग बात करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स की। तो सबसे पहले रूलर है पृथ्वीराज चौहान। ये तो काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर थे राजपूत के। तो इनकी जो टाइम पीरियड थी वो 1178 से 92 तक थी। ठीक है, इन्होंने रूल किया दिल्ली के ऊपर और आगरा के ऊपर। ओके, इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ी। एक था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल भी तराइन की हुई थी। तो पहले फर्स्ट बैटल की बात करते हैं। तो फर्स्ट बैटल की जो टाइम पीरियड है तराइन का वो 1191 में हुआ था। किसके साथ लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद घोरी के साथ लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। अब सेकंड बैटल की बात करें तो वो थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1192 में हुई थी, ठीक एक साल बाद। और इसमें भी मोहम्मद घोरी के साथ ही इनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन इसमें था कि मोहम्मद घोरी जो थे वो जीत गए थे। और मोहम्मद घोरी के जीतने के बाद ही जो है वो मुस्लिम रूल का इस्टेब्लिशमेंट होता है हमारे नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। ओके, और यही से मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट होता है मुस्लिम रूल का। और दूसरे रूलर की बात करें तो जयचंद गढ़वाल या राठौड़। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1169 से लेके 94 तक था। ये लास्ट राजपूत किंग थे और इनको ना मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई और उनको हरा भी दिया गया। किसके थ्रू? मोहम्मद घोरी के थ्रू, बैटल ऑफ चंदवार में। अब देखो बैटल ऑफ चंदवार ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका टाइम पीरियड, और कौन से दो राजा के बीच हुआ वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब प्लस कौन जीता कौन हारा ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो बैटल ऑफ चंदवार कब हुई थी? 1194 में। किनके बीच? तो जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद घोरी के बीच, जिसमें जयचंद गढ़वाल हार गए और मोहम्मद घोरी जीत गए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट रूलर की बात करें, हु वाज राणा कुंभा द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1433 से लेके 68 तक था। ये जो थे ये हारे गए थे मोहम्मद खिलजी के द्वारा। ठीक है, एक वॉर में हारे गए थे। इन्होंने जो था टावर ऑफ विक्ट्री एरेक्ट करवाया, जो कि विजय स्तंभ था चित्तौड़ में। इनके जो सक्सेसर थे राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा भी कहा जाता था, और राणा प्रताप। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ राजपूत किंगडम के बारे में। तो सबसे पहला फीचर्स है कंट्री रिमेन फ्री ऑफ इन्वेजन्स बट लॉस्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट। कंट्री जो था वो इन्वेजन से, आक्रमण से फ्री तो रहता था लेकिन फॉरेन कॉन्टैक्ट खो दिया था। सेकंड फीचर है कास्ट सिस्टम, जो कि रिजिड था। ठीक है, थर्ड फीचर की बात करें, राजपूत प्राउडी वॉरियर पीपल बट हॉस्पिटेबल। राजपूत जो थे वो काफ़ी प्राउडी पीपल थे। ठीक है, वॉरियर पीपल थे, मीन्स की काफ़ी लड़ाकू किस्म के व्यक्ति थे। लड़ाकू कहने का मतलब कि एज अ वॉरियर लड़ाई करने में वो लोग काफ़ी पास थे। बट हॉस्पिटेबल यानी कि काफ़ी मेहमान नवाजी भी बहुत जानते थे। यानी कि कोई बाहर से आया, कोई दूसरे कंट्री से विजिट किया कोई उनकी यहाँ, तो मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते थे, खातिरदारी बहुत अच्छा करते थे लोगों का वो। ठीक है, फोर्थ फीचर की बात करें तो फील्ड ऑफ कल्चर, यानी कि उन्होंने टेम्पल्स और फोर्ट्रेस किले बहुत बनवाए। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो खजुराहो एमपी में, लिंगाराज टेम्पल भुवनेश्वर ओडिशा में, नेक्स्ट सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा में, नेक्स्ट सन टेम्पल जो कि कोणार्क ओडिशा में बनवाया था, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में। देखो ये टेम्पल तो है लेकिन आपको प्लेसेस भी याद रखने होंगे, और मैंने देखो प्लेसेस को साइट करके लिख दिया है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक की बात करें तो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। राजपूत डिक्लाइन जो हुए उनके कारण क्या क्या थे? तो सबसे पहला कारण था लैक ऑफ यूनिटी एंड फोर साइटेडनेस। लैक ऑफ यूनिटी यानी कि उनमें जो थे ना राजपूत रूलर्स जो थे या किंगडम ही थे कह दो, उनमें ना यूनिटी नहीं था, एकता नहीं था। वो आपस में भी लड़ाई किया करते थे और इसलिए हमेशा थर्ड पार्टी हमारे देश में आता था और मतलब कि हम लोग को लूट मार करके ले जाता था, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या मतलब कि टर्की इन्वेजन हो। क्या होता था, वो लोग देखते थे कि हमारे देश में तो यहाँ पे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये तो अच्छा मौका है कि हम लोग आक्रमण करें और ये लोग ढीले पड़े होंगे, क्योंकि लड़ाई में तो लोग अगर दो इंसान आपस में लड़ाई कर रहा है तो वो उस एरिया का भी तो मिलिट्री सारा उस लड़ाई में लग जाता होगा ना, और वो एरिया तो काफ़ी खाली खाली रह जाता होगा। तो इसलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये हो जाता था कि कोई भी आकर के अटैक करके हम लोग के सारा खाना खजाना लूट करके ले जाया करता था। ठीक है, सेकंड थिंग था फोर साइटेडनेस, यानी कि दूरदर्शिता। वो लोग बस प्रेजेंट में ही रहते थे, फ्यूचर का नहीं सोचते थे, अपनी प्लानिंग नहीं सोचते थे फ्यूचर को लेकर कि आगे डायनेस्टी को कैसे रन करना है, क्या और चीज़ें ज़रूरत होगी हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो सब वो लोग नहीं सोचा करते थे। ये एक प्रॉब्लम वाली बात होती थी।
ठीक है। अब सेकंड बात करें तो कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम जो रिजिड था हम लोगों ने पहले पढ़ा, और वैसे भी हिस्ट्री में जो मोस्टली लड़ाई होती थी ना वो कास्ट को लेकर के ही होती थी। तो कास्ट सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे कि डिक्लाइन का कारण है राजपूत किंगडम का। सेकंड था लास्ट था डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो किसी भी देश का या किसी भी राज्य का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो उसके डिक्लेनेशन का बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। लेट्स से कि किसी देश का ही अगर मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी दूसरा देश ना आराम से उस पर मतलब कि अटैक कर सकता है, लूट मार कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है किसी भी देश के लिए या हिस्ट्री में ही किसी भी किंगडम या डायनेस्टी के लिए कि वो अपने मिलिट्री को काफ़ी स्ट्रांग रखें। और राजपूत लोगों का जो था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उतना सही नहीं था, काफ़ी डिफेक्टिव था। डैट्स वाई कि ये इनके डिक्लाइनेशन का एक बहुत बड़ा कारण भी था। तो डैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हम लोगों ने सारी की सारी राजपूत किंगडम की डिस्कशन कर ली और ये इतना ही था लूसेंट में, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइज, ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं मैंने खुद से, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसी टाइप से क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में और इसी से रिलेटेड आते हैं। सो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और देखो जीके जो होता है वो सबों के लिए होता है, ठीक है। जीके सारे के सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आइदर यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो जीके तो मस्ट है ही, ठीक है। तो आप लोग अपने फ्रेंड के भी साथ शेयर करना हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है, जिसपे जीके आते हैं। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, बहुत एफर्ट लगता है बनाने में। और चैनल को भी सब्सक्राइब करो इफ़ यू लाइकिंग माय वीडियो एफर्ट्स, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके, तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर वीडियो आएगी नेक्स्ट राजपूत तो नहीं, नेक्स्ट साउथ इंडियन किंगडम की आएगी। लूसेंट से ही सारी वीडियो रहेंगी, ठीक है। और मैंने फिर कह रही हूँ कि अगर आप लोग को चाहिए कि मैं लूसेंट की एक्सप्लेनेशन दूँ लाइन बाय लाइन, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। कमेंट में बताओगे तो फिर मैं भी सोचूंगी कि हाँ मुझे लानी चाहिए, ठीक है। और फिर ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।